हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा और साहित्य के सिलेबस और प्रीवियस ईयर जो आपका PYQ ट्रेंड है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो स्वागत है फिर से उन सभी NCET एस्पिरेंट्स का जो 2026 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो तैयारी जो भी स्टूडेंट शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक दो पंक्ति की लाइन है, ध्यान से सुनिएगा कि कहा जाता है, एक कहावत कहा जाता है कि हर अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है। हर अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है। जो मेहनत करते हैं वही मुकाम पाते हैं, जो मेहनत करते हैं वही मुकाम पाते हैं। जो रुकते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, जो चलते हैं वही आगे तक जाते हैं। तो फिर से एक बार स्वागत करता हूं और इसी के साथ आप लोग जितने भी NCET के एस्पिरेंट्स हैं सभी लोग अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते जाइए। अब ये मत सोचिए कि समय बहुत ज़्यादा है, अभी आपको बहुत स्लोली आपको क्या करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अगर रफ्तार के साथ पहुंचना चाहेंगे तो आप अक्सर देखेंगे कि रफ्तार में अक्सर करके एक्सीडेंट होते हैं। तो आप धीरे धीरे अपने मुकाम तक पहुंचिए। तो आज हम लोग बात करने वाले NCET के हिंदी भाषा और साहित्य के सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर के, और मैं आप लोग का मेंटोर अमरजीत सर आप लोग को आज हिंदी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा आप प्रिस्टाइन क्लासेस के सोशल मीडिया हैंडल से आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आपको जुड़ने से बहुत फायदा होगा। हमारे यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लिए, इंस्टाग्राम में जहां फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल ऐप है हमारा प्रिस्टाइन क्लासेस के नाम से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और हेल्पलाइन नंबर भी है। तो ये सारे आपके हमारे सोशल मीडिया हैंडल जिसको आप लोग जरूर फॉलो करिए और वहां पे पहुंचिए। इसके बाद हमारे कोर्स की बात करते हैं तो हमारे प्रिस्टाइन क्लासेस का जो ऐप है, इस ऐप में आपको क्या क्या कोर्सेस मिलेंगे। तो यहाँ पर ITP BA बेड, ITP BSc बेड, ITP BCom बेड, NCET लैंग्वेज एंड GT टीचिंग एप्टीट्यूड और नॉन डोमेन का आपको कोर्स मिलेगा। ये जो प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा है ये केवल ITP BA बेड, ITP BSc बेड, ITP BCom बेड के लिए है। ठीक है, ये 3500 का आपका कंप्लीट बैच होता है, जिसमें आपको अभी ऑफर प्राइस में 2450 में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अदर कोर्सेज जो है वह बहुत ही कम प्राइस में है, 1000 से भी कम आपके प्राइस में है। जैसे अगर हम बात करते हैं नॉन डोमेन की, तो नॉन डोमेन जो आपका कोर्स है वह 999 में है और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कोर्स है वह 499 में है। और क्या क्या आपको मिलेगा ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स PDF के रूप में, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, और कोई भी डाउट होने पे आप हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे ऐप पर जो भी कोर्स है उनके बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपका हिंदी भाषा और साहित्य का पेपर पैटर्न क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि पेपर पैटर्न हिंदी भाषा और साहित्य का 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 23 क्वेश्चन में से आपको जो है केवल 20 क्वेश्चन को हल करना होता है और एक प्रश्न सही करने पे 4 नंबर दिए जाएंगे और एक प्रश्न गलत करने पे आपका 1 नंबर यहाँ पर कट कर लिया जाएगा। तो ये है हिंदी भाषा साहित्य का जो पेपर पैटर्न है, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ऑफिशियल सिलेबस जो दिया गया उस ऑफिशियल सिलेबस से बहुत ज्यादा चीजें जो है डिफरेंट आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले हम ऑफिशियल सिलेबस को एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। बोला गया है कि क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन मे बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू यहाँ पर बोला गया, यानी कि जो टॉपिक दिए गए हैं ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये बोला गया है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिएगा कि पहला जो आपसे पूछा जाएगा वह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको अपठित गद्यांश के नाम से जानते हैं। अपठित गद्यांश से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके जो है यहाँ पर दूसरा जो आपका रहेगा मौखिक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भागों को व्यवस्थित करना, यानी कि जो एक सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस का कुछ भाग इधर उधर रहेंगे, उनको सार्थक शब्द वाक्यों के रूप में आपको उसको लगाना होगा। साथ ही सही शब्दों का चयन करना होगा, आपका क्या कौन सा शब्द सही है किसके लिए, जिसको हम वर्तनी एक शब्द में कह सकते हैं कि वो आपका वर्तनी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पर्यायवाची और विलोम शब्द तो रहेगा ही और शब्दावली से प्रश्न रहेंगे। तो ये आपके कुल 6 पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन जैसा आपको NTA ने बता दिया है कि ये 6 पॉइंट तो रहेंगे, लेकिन इसके अलावा आपके बहुत सारे पॉइंट रहने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होने वाले हैं जो आपकी ऑफिशियल सिलेबस में नहीं दिए गए हैं।
तो ये आप कैसे पता करेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं? तो सबसे आसान तरीका है कि जो प्रीवियस ईयर अभी पेपर हुए हैं उन पेपर में आप देखिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनको हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आपका, तो सबसे पहला जो टॉपिक आप यहाँ पर देखेंगे वह है हिंदी भाषा का विकास। 2023 में 6 प्रश्न पूछे गए थे इससे, 2024 में एक भी नहीं पूछा गया, 2025 के सेट 1 में एक भी नहीं पूछा गया, सेट 2 अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे अवेलेबल होता है हिंदी भाषा और साहित्य का सेट 2, तो आपको जो है इसका भी एनालिसिस करके बताया जाएगा। इसके बाद है शब्दकोश, दूसरा जो आपका यहाँ पर है शब्दकोश में शब्दों का क्रम। 2023 में एक प्रश्न, 24 और 25 में एक भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश, जैसा भी मैंने आपके ऑफिशियल सिलेबस में भी दिया गया था अपठित गद्यांश, तो 2023 में 5 क्वेश्चन, 2024 में 4 क्वेश्चन, 2025 के सेट 1 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपके क्वेश्चन जहां से पूछे जा रहे हैं जिस टॉपिक से। इसके बाद चौथा जो आप यहाँ पे टॉपिक देखेंगे वह शब्द रचना है। शब्द रचना से आपके एक प्रश्न 23 में, 2 प्रश्न 24 से और 25 से के सेट 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। संज्ञा यहाँ पर है आपका 5वां टॉपिक, जहां से आपके एक प्रश्न 23 से पूछा गया था, 24 से एक प्रश्न और 25 के सेट 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं आपका अगला जो टॉपिक है उनके बारे में। देखिए, यहाँ पे आपका 5वां जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है वह है आपका सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम से अगर हम देखते हैं तो एक प्रश्न केवल 2023 में पूछा गया है, उसके बाद से अब तक एक भी प्रश्न सर्वनाम से नहीं पूछा गया है। इसके बाद विशेषण को देखेंगे तो विशेषण में अगर हम बात करते हैं तो आपके 2023, 24 और 25 यानी कि हर साल कम से कम एक एक प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका है क्रिया। क्रिया से अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है केवल 2024 में वो भी एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। 8वां जो टॉपिक आप यहां पर देख रहे हैं वह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अभी तक 2024 में प्रश्न पूछा गया था और 2025 के सेट 1 में भी प्रश्न पूछा गया, यानी कि अच्छा मतलब टॉपिक है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद 9वां टॉपिक जो है आप यहां पर देखेंगे वो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, जहां पे हर साल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 1, 2, 1 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। तो ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो कि आपकी ऑफिशियल सिलेबस पे नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद है आपका समास, जहां से हर साल एक प्रश्न पूछा गया है, 24 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं वर्तनी से संबंधित, तो वर्तनी से आपके एक एक प्रश्न 24 और 25 में पूछा गया है, 23 में तो एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। विलोम शब्द की बात करते हैं तो विलोम शब्द से एक एक प्रश्न 24 और 25 में पूछा गया है, 2023 में एक भी प्रश्न नहीं आया है। इसके बाद आपका जो है पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द से हर साल एक प्रश्न पूछ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हर साल एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ ही तद्भव और तत्सम से बात करते हैं तो 23 में तो एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला है प्रीवियस ईयर पेपर में, लेकिन 24 और 25 में एक एक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद आपका है संधि। संधि से अगर हम बात करते हैं तो आपका हर साल प्रश्न पूछा गया है, 23 में 1, 24 में 2, 25 के सेट 1 में भी एक प्रश्न। साथ ही अलंकार की बात करते हैं तो यहां पर 23 में एक भी प्रश्न नहीं, 24-25 में एक एक प्रश्न पूछा गया है। रस के बारे में यहां पर देखते हैं तो रस में आपके 23 में फिर से कोई प्रश्न नहीं, 24 और 25 में एक एक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके बाद आपका पत्र लेखन है, तो पत्र लेखन में आपका केवल 2025 में प्रश्न पूछा गया था, 23-24 में नहीं, यानी कि 2025 में कुछ नए टॉपिक्स है ऐड किए गए हैं आपके सिलेबस में। जैसे जो स्टूडेंट केवल 23 और 24 का पेपर देकर के 25 का गए होंगे एग्जामिनेशन देने, तो उनको नहीं लगा होगा कि पत्र लेखन से प्रश्न आएगा, लेकिन पत्र लेखन से भी प्रश्न आ गया। अब आपको यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उनको तो पढ़ना ही है, कुछ और भी टॉपिक है जिनको पढ़ना, और वो टॉपिक क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपका हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य से 3 प्रश्न पूछे गए हैं 2025 में। ठीक है, यानी कि अगर 2023 में बात करते हैं तो कुल आपके 20 क्वेश्चन का पेपर हुआ था 2023 में,
24 में क्या हुआ कि पेपर का जो था आपका 23 क्वेश्चन पूछा जाने लगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद 25 के सेट 1 में भी 23 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 20 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपका पूरा पेपर विश्लेषण आपका हिंदी भाषा और साहित्य का है। अब हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो जैसा आपको पता है कि हिंदी भाषा है ना, यानी मैं यहां पर एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं आपका कि जो हिंदी भाषा और साहित्य है, ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है, भाषा और साहित्य, इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। इस हिंदी भाषा और साहित्य में दो चीजें हैं आपको। पहला है आपका यहां पर, पहला है आपका व्याकरण, ठीक है। क्या है आपका व्याकरण, यानी आपसे व्याकरण से प्रश्न पूछेगा और साथ ही आपके साहित्य से भी प्रश्न पूछेगा, ठीक है। क्या है आपका साहित्य से भी आपका प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले हम व्याकरण के सिलेबस को जानते हैं, उसके बाद हम साहित्य का जो पोर्शन है उसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। आया बात समझ में। तो देखिए अगर व्याकरण में बात करते हैं तो अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों से प्रश्न पूछ सकता है। अभी तक केवल गद्यांश से प्रश्न पूछा है, पद्यांश का भी आपको तैयारी करके जाना है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी वर्णमाला से भी प्रश्न नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2026 में हिंदी वर्णमाला से प्रश्न नहीं आएगा, हिंदी वर्णमाला से प्रश्न आएगा ही आएगा। इसके बाद है शब्द भेद, काल, अव्यय। काल से प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन काल आपको पढ़ना है। अव्यय से प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन अव्यय आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका है वाक्य रचना। वाक्य रचना से भी प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, समास, अशुद्धियां। यह अशुद्धियां आपके शब्द की अशुद्धियां होती हैं और वाक्य की भी अशुद्धियां होती हैं, तो दोनों आपको पढ़ना है। साथ ही विलोम शब्द और पर्यायवाची। इसके बाद बात करते हैं आपका है संधि, अलंकार, रस। अभी तक छंद से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है छंद के बारे में। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का सिलेबस। तो हिंदी साहित्य के सिलेबस में युग का परिचय, जितने भी हिंदी साहित्य में आपके चाहे गद्य का युग हो या फिर पद्य का, दोनों युग के बारे में पढ़ना है। युग के जो भी युग है उसके प्रमुख कवि और उसने रचनाकार और कवि और रचनाकार और उनकी जो किताबें उन्होंने लिखी हुई है उसके बारे में। साथ ही हिंदी साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल हिंदी भाषा और साहित्य का यहाँ पर पेपर सिलेबस बताया गया है। उम्मीद करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। फिर से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप को इस ये हमारा जो विश्लेषण है अगर आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ हमारे कंटेंट में दम है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहीं पर आप जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपको शो करेगा, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।